आज हम बनाएंगे गणेश जी के लिए उनके पसंदीदा मोदक, वो भी एक नहीं 4 फ्लेवर में। नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मोदक की रेसिपी जिसमें आपका ना ज़्यादा समय लगेगा और हम बनाएंगे इसे बिना मावा बिना चाशनी के। जी हाँ, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट खोया, वो भी घर पर। तो देर किस बात की, वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी फ्लेवर आप मिस ना कर पाएं। साथ ही मैं कुछ सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी आप यूज़ कर पाएं और गणेश जी के लिए मोदक बना पाएं बाजार से भी अच्छे फ्लेवर में। गणेश जी के लिए महाराष्ट्र में घर घर मोदक बनाए जाते हैं, तो वही मोदक आज हम भी इस गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को लगाएंगे। मैं यहाँ आपके लिए 4 फ्लेवर में मोदक लेकर आई हूँ ताकि आप हर दिन गणपति बप्पा को अलग अलग स्वाद के मोदक भोग स्वरूप लगा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र का पारंपरिक उकड़ीजे मोदक बनाना, तो मुझे आप कमेंट कर जरूर बताएं। मैंने पहले भी उकड़ीजे मोदक की रेसिपी शेयर की है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बनाते हैं 4 फ्लेवर में मोदक बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेते हैं आधा कप दूध। दूध को हम रूम टेम्परेचर पर ही लेंगे। जिस वक्त हम खोया तैयार कर रहे हैं उस वक्त गैस की फ्लेम को हमें ऑन नहीं करना है, फ्लेम ऑफ ही रहेगी। उसी स्टेज पर हमें इसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम ऑन अगर आपने करी तो आप इसे बहुत आराम से नहीं बना पाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे डालते हुए हम खोया तैयार करते हैं। पहले हमने यहाँ दूध ऐड कर लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे मिलाते हुए इसका खोया तैयार करेंगे। अब यहाँ मिल्क पाउडर अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें डाल लेते हैं घी। ये देशी घी मैंने लिया है, थोड़ा सा पिघला हुआ ही घी है, ताकि हमें यहाँ खोया बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। अब इस घी को डालने के बाद जो हमने मिल्क पाउडर और दूध को एक साथ मिलाकर रखा हुआ था, उसमें इस घी को भी बहुत अच्छे से हम मिलाकर तैयार कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर अगर हम ये सब करना चाहेंगे तो इतनी इजीली हम इस खोया को बनाकर तैयार नहीं कर सकते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब जिस स्टेज पर हमने यहाँ घी को ऐड कर घी को पूरी तरह इसमें मिक्स कर लिया है, उस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है, इसे हाई फ्लेम पर तैयार नहीं करेंगे। स्लो फ्लेम पर ही इसको बनाकर हम तैयार करने वाले हैं खोया को। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं ये कहूँगी फ्लेम को ऑफ कर ही आप सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करें, उसके बाद ही आप गैस को ऑन करें। अगर आप इस तरीके से खोया को तैयार करते हैं तो आपको कभी भी लम्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आपका खोया बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी खोया बनकर तैयार होता है। इसे आप हिलाते हुए बिल्कुल तैयार करें ताकि आपकी कढ़ाई में ये खोया नीचे लग नहीं जाए। अब देखिए पूरी तरह से ये खोया बनने की तैयारी में है। जब ये खोया हम बना रहे हैं तो इसे थोड़ा सा हम उलट पलट कर देख लेते हैं। अगर ये खोया पलट रहा है दैट मीन्स खोया पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका। अब इस खोया को हमने निकाल कर एक प्लेट में ठंडा कर लिया है। ये पूरी तरह से अपना खोया ठंडा हो चुका है। अब इसमें मिलाएंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को आप बिल्कुल बारीक पीस लें, उसके बाद ही इसमें ऐड करें। बूरे का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, चीनी को ही डालें आप बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी यहाँ। और उसके बाद इसे अच्छे से इस खोया में ऐड कर लें। एक बार जब आप चीनी ऐड करेंगे तो ये थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप इसको मसल कर तैयार करें तो ये पूरी तरह से चीनी जो हमने यहाँ डाली थी वो इस खोया में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आप चीनी इससे कम चाहते हैं तो थोड़ी सी कम डाल दें, एल्स ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ इस जो हम 4 फ्लेवर में मोदक बना रहे हैं उसके लिए चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब चूंकि हम 4 फ्लेवर में बना रहे हैं तो इस खोया के हम 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट कर इसे हम अलग अलग रखेंगे ताकि हम अलग अलग फ्लेवर में इसे तैयार कर सकें। खोया जो हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर ये खोया पतला रहा तो मोदक बनाने में हमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आगे गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके लिए आप इसे बनाकर जरूर तैयार करें। अब ये एक पार्ट जो हमने लिया है, पहला फ्लेवर हम तैयार करते हैं, उसके लिए यहाँ डाल लेते हैं इलायची पाउडर। आप चाहें तो इससे भी बारीक पेस्ट कर डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि थोड़ा सा इलायची का टेस्ट इसमें आए तो वो मुझे पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है यहाँ इलायची। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक इसको पेस्ट कर भी ले सकते हैं।
बिल्कुल बारीक पीस कर आप इलायची का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से जो इलायची डालने के बाद इस खोया को मसलते हुए हम तैयार कर लेंगे ताकि खोया के हर पार्ट में इलायची का फ्लेवर चला जाए। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम बना लेते हैं मोदक। एक मोदक मैंने पहले बनाकर इसे देख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इजीली मोदक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक सांचा ले लेते हैं। ये मोल्ड इजीली बाजार में हमें मिल जाता है। अगर आपको इस तरीके का मोल्ड नहीं मिलता तो प्लास्टिक के मोल्ड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप प्लास्टिक के मोल्ड का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मोल्ड में ही मोदक बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर हमने खोया ऐड कर लिया है। अब इस खोए को डालने के बाद बीच में एक थोड़ा सा होल कर देंगे। अब इसमें डालते हैं नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा भी इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। आप नारियल के बुरादे को डालने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से इसमें फिल कर दें, क्योंकि जब हम मोदक खाते हैं और उसमें अगर कोई अच्छी सी फीलिंग आती है तो हमें वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल मैंने दबाकर इसे यहाँ मोदक को बिल्कुल भर लिया है। अब अगेन थोड़ा सा खोया ले लेते हैं और उसके नीचे की लेयर हम तैयार कर लेते हैं। मोदक अगर आप तरीके से बनाएं और सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करें तो आपके मोदक बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ हमने इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए अब इसे निकाल कर देखते हैं कि जो हमने मोदक तैयार किया है वो किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके का हमें खोया मोदक चाहिए था। इसमें आज हमने कोई ऐसा एडिशनल फ्लेवर ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये खोया ही है और उसके अंदर थोड़ा सा हमने बस नारियल का बुरादा डाला हुआ है। ये बहुत ही शानदार फ्लेवर लगेगा जब आप इसे खाएंगे और बीच में नारियल का बुरादा जब आएगा तो ये खोया मोदक बहुत टेस्टी लगेंगे। और चूंकि हम कई दिनों के लिए गणपति बप्पा की पूजा करते हैं तो अलग अलग फ्लेवर में हम उन्हें प्रसाद लगाना चाहते हैं। यहाँ ले लेते हैं दूसरा जो हमने खोया का एक पार्ट कर कर रखा हुआ था, उसको यहाँ ले लिया है। अब इसमें डालते हैं कोको पाउडर। कोको पाउडर डालकर हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आप चाहें तो कोको पाउडर आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है, आप कितना कोको पाउडर डालना चाहते हैं। बच्चों को स्पेशली इस तरीके का मोदक बहुत पसंद आता है क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है और अगर उन्हें मोदक में भी चॉकलेट का ही फ्लेवर मिल जाए तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं आज इस मोदक को। इस चॉकलेट फ्लेवर खोया को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालते हैं अखरोट। बिल्कुल बारीक कट करके यहाँ पर अखरोट डाल लेने हैं। अब अगेन जैसे हमने खोया मोदक तैयार किए थे उसी तरीके से इसकी नीचे की लेयर थोड़ा सा दबाते हुए हम फिर तैयार कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो मोदक की हमारी जो डिज़ाइन जो हम देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। यहाँ ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये चॉकलेट के मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके अंदर जब हम खाएंगे और अखरोट का क्रंचीपन जब हमें मिलेगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब एक और हम मोदक बनाकर देख लेते हैं, चॉकलेट मोदक। अगेन उसी तरीके से हमें इन खोया को डालकर बिल्कुल इसकी आउट लेयर को बिल्कुल तैयार कर लेना है अच्छे से। अब फिर इसमें डालते हैं अखरोट के कुछ बिल्कुल बारीक पीस। अखरोट डालने के बाद अगेन उसकी नीचे की लेयर हम फिर तैयार कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमने इसे दबाते हुए तैयार कर लिया है। पहले ही मैंने मोदक की रेसिपी डाली हुई थी, वो रेसिपी बहुत इजी है। अगर आप उसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसे भी बनाकर देख सकते हैं। इस मोदक को भी हम निकाल कर देख लेते हैं मोल्ड से किस तरीके का तैयार हुआ। देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे मोदक बन रहे हैं। आप डेली नए तरीके का मोदक बनाएं और गणपति बप्पा को भोग स्वरूप लगाएं। अब हम तीसरा फ्लेवर बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ लिया है मैंने मीठा पत्ती पान। पान दो तरीके के हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हम यहाँ मीठा पत्ती पान का ही यूज़ करेंगे। आप जब भी इस तरीके का मोदक बनाना चाहें तो आप शॉप पर ज़रूर कहें कि आपको मीठा पत्ती पान ही चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरे तरीके का पान लेते हैं वो थोड़ा तीखा होता है, तो अपने मोदक जो हम फ्लेवर चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। अब इसके लिए हमने यहाँ इसकी जो डंडियाँ थी उस डंडियों को काट कर अलग कर लिया है। अब इसे आप किसी भी जिससे हम अदरक कूटते हैं उससे भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में चलाकर आप इसे बारीक बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा खोया डालकर और पान की पत्तियाँ डालकर इसे बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लिया है।
जब भी हम मोदक बनाते हैं और अगर हमारा मोदक का जो हम बेस ले रहे हैं वो थोड़ा पतला हो तो मोदक बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो हमें यहाँ बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लेके आना है खोया में। उसके लिए यहाँ मैंने इसमें जो मावा और पान की पत्तियों को जो तैयार किया है उसे बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होने दिया। लिक्विड अगर थोड़ा भी अपना खोया हो गया तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके के मोदक बनाने में। तो आप अगर किसी छोटी मिक्सी के जार का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पान की पत्तियों को डाल दें। अब यहाँ डालते हैं गुलकंद। गुलकंद भी इजीली आपको किसी पान की शॉप पर अवेलेबल हो जाता है, उसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरीके से जैसे हमने बाकी 2 मोदक तैयार किए थे उसी तरीके से इसे भी तैयार कर लेते हैं। अगर आप छोटा जार ले रहे हैं मिक्सी का तो उसमें दोनों पान के पत्ते को डाल दें और थोड़ा सा खोया उसमें ऐड कर दें और उसके बाद हल्का सा मिक्सी के जार को चला लें तो ये पान के पत्ते बिल्कुल दरदरे पीस कर तैयार हो जाते हैं। अब उन पान के पत्तों को और खोया को एक साथ ऐड करके इस तरीके से हम मोदक को तैयार कर सकते हैं। ये थोड़े से सॉफ्ट अपने बनेंगे क्योंकि पान का जो पत्ता हमने लिया है और खोया को जो हमने ऐड किया है उसकी वजह से ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे बाकी जो हम मोदक बना रहे हैं उनसे। लेकिन यकीनन अगर आपने एक बार पान का फ्लेवर बनाया तो आप बार बार इसे ट्राई करना चाहेंगे। मुझे तो ये स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं इसे कई बार बनाकर ट्राई करती हूँ। अब चौथे फ्लेवर के लिए हम ले लेते हैं केसर के कुछ धागे मैंने दूध में डालकर रखे हुए थे। तो अभी केसर ने अपना पूरा रंग यहाँ छोड़ दिया है। आप बहुत कम दूध के साथ इसे बनाकर तैयार करें। 1 चम्मच आप दूध ले लें, 1 से 1.5 चम्मच या मैं कहूँगी 1 ही चम्मच आप दूध ले लें, उसमें केसर के कुछ धागे डाल दें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दें। जब तक आप बाकी के फ्लेवर तैयार कर रहे हैं तब तक केसर अपना कलर छोड़ देगा और उसके बाद इस केसर के दूध को यहाँ पर ऐड कर लेना है और इस खोया में इसको मिक्स कर देना है। अगर आप जैसे मैंने अभी यूज़ किया तो थोड़ा सा उसमें दूध ज़्यादा रह गया तो उसकी वजह से ये खोया थोड़ा सा अपना गीला हो जाता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर लेते हैं तो ये खोया भी बिल्कुल उसी तरीके का हो जाएगा जैसा हमने पहले खोया के बनाए थे मोदक, उसी तरीके का बिल्कुल टाइट बेस अपने को मिल जाएगा। और आप उस बेस को तैयार करके अगेन यहाँ पर केसर वाले मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ हमने फिलिंग के लिए इसमें डाले हैं पिस्ता के कुछ बारीक बारीक टुकड़े, मैंने पिस्ता के यहाँ पर ऐड किए हैं और ये हम आज केसर वाले मोदक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो खोया में केसर हमने डालकर तैयार किया है। ये देखिए, इसे दबाते हुए बिल्कुल हम परफेक्ट शेप दे देते हैं। अगर आपको इस तरीके का मोल्ड नहीं मिलता तो प्लास्टिक के मोल्ड इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो लाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। बड़े छोटे जिस तरीके के आप मोदक चाहते हैं उस तरीके का मोल्ड इजीली मार्केट में मिलता है, आप उसे लाकर इसे तैयार कर सकते हैं। अब ये चारों तरह के हमने जो मोदक आज बनाए हैं वो बिल्कुल परफेक्टली बनकर अपने तैयार हो चुके हैं। अब इन मोदक को हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। अगर आप रोज गणपति बप्पा की पूजा करते हैं तो रोज आप एक एक अलग अलग तरीके का मोदक ट्राई करें और उसे बप्पा को लगाएं। इससे गणपति जी को जो हम घर पर लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। और आप जब ये फ्लेवर बनाएंगे इस तरीके के 4 फ्लेवर में जब हम मोदक बनाकर तैयार करते हैं तो घर वाले तो आपकी इतनी तारीफ करने वाले हैं। आपको किस तरीके का मोदक पसंद है ये आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आज जो हमने यहाँ 4 तरीके के मोदक बनाकर तैयार किए हैं उनमें से आपको कौन सा मोदक सबसे ज़्यादा पसंद आया ये मुझे कमेंट कर कर आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको और भी किसी तरीके के मोदक की रेसिपी चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आज का कौन सा मोदक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को किस तरीके के मोदक अच्छे लगते हैं। गणेश चतुर्थी में अभी कुछ दिन बाकी हैं तो उसके लिए हम और भी फ्लेवर यहाँ तैयार करेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें ताकि और नई नई चीज़ें आपको मैं बता सकूं। ये देखिए, चारों फ्लेवर अपने बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं और मुझे तो इसको देख कर लग रहा है कि फटाफट बस गणेश जी को भोग लगाया जाए और उसके बाद हमें ये मोदक खाने को मिल जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई रेसिपी के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके और भी नई रेसिपीज़ को देख सकते हैं।